रुद्रप्रयाग जिले में हिमालय की गोद में मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है भगवान शिव का चमत्कारी मंदिर केदारनाथ। इस मंदिर का रहस्य महाभारत से जुड़ा हुआ है। महाभारत के भीषण युद्ध के बाद युधिष्ठिर बहुत चिंतित थे। वो द्रौपदी से बोले, हे द्रौपदी, हमने बहुत बड़ा नरसंहार किया है। अपने भाई बंधु, अपने गुरु, अपने प्रियजनों की हत्या की है हमने। हमें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। हम कभी भी स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। हे स्वामी, हमने धर्म स्थापना के लिए ही ये युद्ध किया था। हम भगवान श्री कृष्ण के दिखाए हुआ मार्ग पर चले हैं। हमें जरूर मुक्ति मिलेगी। नहीं द्रौपदी, इतना बड़ा नरसंहार करने के बाद हमें स्वर्ग तो क्या, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। हे स्वामी, आप इतना चिंतित ना हो। आप द्वारका जाकर श्री कृष्ण से मिलिए। वो हमें मुक्ति का कोई ना कोई मार्ग जरूर बता देंगे। द्रौपदी के समझाने पर युधिष्ठिर श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका के लिए निकल पड़ते हैं। जब वह श्री कृष्ण के भवन में जाते हैं तो श्री कृष्ण विश्राम कर रहे होते हैं। वो युधिष्ठिर को देखकर उठकर बैठ जाते हैं और युधिष्ठिर से कहते हैं, बड़े भैया, आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। हस्तिनापुर में सब कुशल मंगल तो है? हे केशव, हमने बहुत बड़ा नरसंहार किया है। अपने गुरु, अपने प्रियजनों की हत्या की है। हमें मुक्ति का कोई मार्ग दिखाइए। बड़े भैया, नरसंहार हमने धर्म स्थापना के लिए किया था। अब आप विचलित ना हो। अब आपको ही हस्तिनापुर पर शासन करके वहां के प्रजा की देखरेख करनी होगी। नहीं केशव, अब मैं राज्य का कार्यभार परीक्षित को सौंपकर स्वर्ग जाना चाहता हूं। मुझे मुक्ति का कोई मार्ग बतलाओ। मुक्ति का मार्ग तो सिर्फ महादेव ही बता सकते हैं। आप भगवान शिव की शरण में जाइए। सिर्फ महादेव ही आपको मुक्ति का राह दिखला सकते हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती के साथ ध्यान में लीन थे। तभी माता पार्वती महादेव से पूछती हैं, हे महादेव, क्या आप पांडवों को मुक्ति का मार्ग दिखाएंगे? नहीं पार्वती, मैं पांडवों से बहुत क्रोधित हूं। उन्होंने अपने गुरु, अपने प्रियजनों की हत्या की है। उन्हें कभी भी मुक्ति नहीं मिल सकती। परंतु भगवान श्री कृष्ण के कहने पर वो आपसे मुक्ति का मार्ग पूछने जरूर आएंगे। तब आपको उन्हें स्वर्ग का मार्ग दिखाना ही होगा। नहीं पार्वती, पांडवों को मुक्ति नहीं मिल सकती। मैं यहां से अदृश्य हो जाऊंगा और पांडवों को कभी नहीं मिलूंगा। इतना कहकर महादेव कैलाश से गायब हो गए। उधर युधिष्ठिर द्वारका से वापस आकर चिंता में डूबे थे। तभी भीम उनके पास एक दुखद समाचार लेकर पहुंचते हैं। बड़े भैया, द्वारका से समाचार आया है कि एक बहेलिये ने कृष्ण को हिरण समझकर तीर चला दिया और कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया है। भीम, ये सब कृष्ण की ही लीला है। उसने मुक्ति के लिए ही ये खेल रचा है। वो अब इस मृत्यु लोक से विदा लेकर स्वर्ग चला गया है। आप ठीक कहते हैं भैया। कृष्ण के बाद अब हमें भी इस मृत्यु लोक से विदा लेकर स्वर्ग जाना होगा। हम पांचों भाई और द्रौपदी को महादेव की शरण में जाना होगा। कृष्ण ने मुझसे कहा है कि केवल महादेव ही हमें मुक्ति की राह दिखा सकते हैं। हस्तिनापुर का राज्य परीक्षित को सौंपकर पांडव द्रौपदी के साथ भगवान शिव की खोज में काशी के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे ही महादेव पांडवों को अपनी ओर आता देखते हैं, वो वहां से हिमालय की तरफ भाग जाते हैं। महादेव केदार पर्वत के पास नंदी का भेष धारण करके पशुओं के झुंड में घुस जाते हैं। तभी भीम उनका पीछा करते हुए वहां पहुंचते हैं। भीम नंदी को देखकर पहचान जाते हैं कि यही महादेव है। भीम महादेव को पकड़ने के लिए उनकी तरफ बढ़ते हैं। भीम को अपनी ओर आता देखकर महादेव जमीन में समाने लगते हैं और भीम महादेव की पीठ पकड़ लेते हैं। उसी समय भगवान शिव की पीठ रूपी शिवलिंग प्रकट हो जाती है। शिवलिंग के दर्शन करके पांडव स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं। वह केदारनाथ मंदिर की स्थापना भी करते हैं। तभी से केदारनाथ का यह मंदिर मुक्ति का मार्ग है, जिसके दर्शन से पांडवों को मुक्ति मिली थी। ऐसा माना जाता है कि वर्तमान में जो मंदिर है वह आदि शंकराचार्य द्वारा 8वीं शताब्दी में पुनः निर्मित किया गया था।
2013 के प्रलय में सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन मंदिर को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। यह मंदिर महादेव की शक्ति का प्रतीक है। मंदिर के पीछे एक विशाल भीमशिला ने पानी की धारा को रोक दिया और मंदिर को बचा लिया। मानो ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति इस मंदिर की रक्षा कर रही है।